तो समय है, सत्य को स्वीकार कर लो और इन मर्यादाविहीन लोगों की पूंछ पकड़ के ये समुद्र को पार करने की आशा छोड़ दो। उसको वो उसके मुंह में चलेगी उन्हें बकवाद करते करते। तो परमात्मा ने उसको निकाल कर कहा कि आज के बाद तो 1 लाख जीव खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, 1 लाख मानव से युद्धधारी खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, तेरा काल नाम होगा, निकल जाए यहां से। वह दुर्गा भी और हम भी सारे निकम्मे जो इस नालायक के साथ आए थे सारे वहां से भगा दिए ठोकर मार के परमात्मा। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, वो दुर्गा काल और हम भी सारे निकम्मे। तो हम में तो भाई अपने गुरुजी भी आ गए। तो क्या गुरुजी भी निकम्मे थे? क्या गुरुजी ने भी सतलोक में काल के ऊपर आस्था लगाई थी? जो गुरुजी कह रहे हैं कि हम सारे निकम्मे। तो भाई अगर गुरुजी भी निकम्मे हैं, गुरुजी भी एक आत्मा है, और गुरुजी भी अगर सतलोक में काल के चक्कर में आ गए, तो आज गुरुजी हमें कैसे मोक्ष दिला देंगे? गुरुजी तो फिर हमारी कैटेगरी के हुए। तो समझो अपने परमात्मा को, समझो अपने गुरुदेव भगवान को। ये आप और हमें ये बातें समझाने के लिए स्वयं को परमात्मा होते हुए एक जीव कैटेगरी में शामिल करते हैं, एक जीव कैटेगरी में। अन्यथा जो आत्मा वही काल के ऊपर आसक्त हो गई, और सतगुरु ने जिसको सजा दे रखी है, और आत्मा है तो बार बार मां के गर्भ से जन्म लेगी। तो जो खुद जन्म और मरण में है, वो भला हम भक्तों का जन्म मरण कैसे समाप्त कर देगा? तो सतगुरु के इन शब्दों को समझना चाहिए, पकड़ना चाहिए। सतगुरु यदि हम भक्तों के साथ अपना नाम जोड़ते हैं तो हम भक्तों जैसे नहीं है, आत्मा की कैटेगरी में नहीं है। ये तो आप और हमें समझाने के लिए सतगुरु इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो समझो अपने सतगुरुदेव भगवान को, अपने परमात्मा को। निकल जाए यहां से। वह दुर्गा भी और हम भी सारे निकम्मे जो इस नालायक के साथ आए थे सारे वहां से भगा दिए ठोकर मार के परमात्मा। हम पापी है, अपराधी है, दुष्ट है, हम बहुत निकम्मे और नीच है। और वो हम ये परमात्मा साथ में अपना नाम जोड़ के कि हम दुष्ट हैं, पापी हैं, निकम्मे हैं, नीच हैं, अपराधी हैं। गुरुदेव आप और हमें कह रहे हैं कि नालायको, तुम उस परमात्मा के यानी मेरे, तुम अपराधी हो, तुम दोषी हो, तुम पापी हो, नीच हो, दुष्ट हो। और वही दुष्कर्म तुमने यहां शुरू कर दिए मेरी शरण में आने के बाद भी। भाई और बहनों, इसार जेल से ही सतगुरुदेव भगवान किस कदर नाराज होकर, क्योंकि सतगुरु तो अंतर्यामी है ना, सतगुरु को तो सब कुछ पता है, अंतर्यामी है। तो इसार जेल से जो ऑडियो आ रही हैं, उनमें से एक ऑडियो मैं आपको सुनाता हूं। खुद गुरुदेव इन सतलोक आश्रम वालों के विषय में, कोऑर्डिनेटरों के विषय में। अब गुरुजी किसी का नाम थोड़ी लेंगे, नाम तो गुरुजी ने उस कोऑर्डिनेटर का भी नहीं लिया जो अपनी गुरु बहन के साथ में अश्लील चैटिंग करता है, अश्लील बातें करता है। अब जो अश्लील बातें करता होगा वो सारे काम करता होगा। तो नाम तो गुरुजी ने जानबूझकर अपने इस ऑडियो में उस कोऑर्डिनेटर का भी नहीं लिया। लेकिन ये सारे कुक्रम सब कर रहे हैं क्योंकि गुरुजी का डर नहीं, किसी को गुरुजी का भय नहीं, कि गुरुजी तो जेल में बैठे हैं और गुरुजी का परिवार अपनी मस्ती में, अपनी मौज में, उसको तो पैसा चाहिए। गुरुजी का परिवार अगर संगत को मर्यादाओं में बांध के रखेगा तो आश्रम में जाएगा कौन, आश्रम में आएगा कौन? तो गुरुजी का परिवार तो चाहता है कि इनको लोभ लालच दो, इनको ज्यादा ज्यादा आश्रम में बुलाओ, लड्डू जलेबी बर्फी का प्रचार करवाओ। आश्रम में आएंगे तो दान धर्म करेंगे, ज्योति पाठ का पैसा देंगे, और हम फिर राजनीति करेंगे, भाईचारा निभाएंगे जाटों के साथ। तो गुरु ने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन दोषी सारे हैं। गुरुजी सबसे नाराज हैं, सभी कोऑर्डिनेटरों से, अपने परिवार वालों से, अपने भाई बंधुओं से, क्योंकि मुख्य मुख्य लोग तो यही हैं जिनके पीछे संगत चल रही है। अरे संगत तो वैसा ही करेगी ना जैसा मुख्य मुख्य लोग करेंगे। तो गुरुदेव ने दुखी होकर हिसार जेल से आए हुए इस विशेष संदेश में क्या कहा है? पूरी संगत के लिए, सतलोक आश्रम वालों के लिए गुरुदेव कह रहे हैं
कि बच्चों, अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। यानी जगत वाले तो सारे नीच काम करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम तो जगत वालों से भी गए गुजरे हो, दुष्ट हो, नीच हो, इतना ज्ञान लेने के बाद भी। और इस बरवाला कांड के बाद इस परीक्षा के समय में भी तुम लोग आंखें बंद करके सो रहे हो। और क्या क्या कह रहे हैं परमात्मा। अगर कोई समझदार भाई बहन उन आश्रमों से जुड़ा होगा और अगर अपने गुरु को परमात्मा मानता होगा तो अपने परमात्मा के ये वचन सुनकर जिंदगी में उन आश्रमों की तरफ कभी पीठ करके नहीं सोएगा जब तक गुरु जी हिसार जेल से नहीं आ जाएंगे। क्या करे परमात्मा। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। अरे इतना शिक्षा तो पड़े। मजदूर बनना सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत में कुसंगत उपजेगी और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती, दिशा में शिक्षा दी जाती है। ये 4 मिनट की ऑडियो है और ये विशेष संदेश नंबर 66 के अंदर है, सुन लेना। अगर तुम्हें लगे कि पवन दास तो गुरुजी की आवाज में नकली ऑडियो हमें सुना रहा है, ये पवन दास ऐसे कुकर्म नहीं करता भगवान की नकली ऑडियो बनाने की। ये भी मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेष संदेश ये तो पवन दास नहीं भेज रहा, आश्रम वाले भेज रहे हैं। तो विशेष संदेश नंबर 66 को सुन लेना, शुरुआत से लेकर 14-15 मिनट तक ये सारी बातें कह रहे हैं गुरुदेव। तो कहां गुरुजी तुम लोगों से प्रसन्न हैं? कहां गुरुजी तुम्हारे ऊपर मेहरबान है? तुम लोगों ने तो गुरुजी का खून पी लिया, खून। अरे सतलोक में परमात्मा को पहले हम नाराज करके आ रखे और यहां भी तुम उस परमात्मा को नाराज कर रहे हो। इतना ज्ञान देने के बाद भी सरेआम सत्संग में गुरुजी ने बोलना पड़ रहा है कि अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। तो वर्तमान में सतगुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरे भगत तो जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं जगत वालों से भी गए गुजरे। और यही तो हम सत्सेवक आप लोगों को समझा रहे हैं कि तुम किन लोगों के पीछे चल रहे हो, इन कोऑर्डिनेटरों के पीछे, गुरुजी के परिवार के पीछे। ये तो पहले से रिजेक्टेड है गुरुजी के द्वारा। बरवाला कांड से पहले ही परमात्मा ने इन सबको रिजेक्ट कर रखा है। तो भाई और बहनों, संकेतों को नहीं, कम से कम जो सीधे सीधे तौर पर जो बातें गुरुदेव कह रहे हैं कम से कम उनको तो सुनो। पवन दास की बात तो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अपने बाप की बात तो कम से कम सुनो, ध्यान दो। क्या तुम्हारा बाप भी झूठ बोल रहा है? भाई भला चाहते हो, साथ संगति से जुड़ जाओ, मर्यादा में आ जाओ, गुरु को प्रसन्न करो। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे, फेंक दो उन बातों को, समझ जाओ। अब वो हमारा दयालु आज भी हमारे लिए तरस तड़प रहा है। हम अब भी आंख नहीं खोल रही क्योंकि हमारी मोतियां बंद हो रहा है। अज्ञान इतना ठोक दिया, हमने पता है नहीं सचमुच ऐसा कुछ और लोक भी होगा। आज तक हमने केवल स्वर्ग गया, फलाना स्वर्ग गया, स्वर्गवासी हो गया। स्वर्ग से ऊपर
कोई बात तो नहीं सुनी थी। स्वामी रामानंद जी 104 साल की रही तो परमात्मा कबीर जी से वार्ता हुई और उनको सतलोक दिखा के लाई जब मालिक की आयु 5 वर्ष के आसपास थी। तो उससे पहले वार्ता कर रहा था कि आज तक तो किसी ने बताया नहीं भाई स्वर्ग से आगे भी कोई लोक है, मैं कैसे मानूं आपकी बात बच्चा। तो परमात्मा सतलोक लेके गए, जब उसकी आंखें खुली उतने के बाद समर्पित हो गई। कहते कबीर साहब बोले जो देखेगा मेरे धाम को सतलोक को सो जाने तक मुझको समझान जाएगा मैं कौन हूँ। गरीब दास तो उसे कहूँ सुन गायत्री कुछ, ये गुप्त भेद बता देता हूँ। तो बच्चों इन तीनों गुणों के द्वारा हमारी दुर्गति करवा रखी है और हम इन्हीं की पूजा करते हैं। देख कैसा जुल्म कर रखा। कबीर साहब कहते गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। ठीक इसी प्रकार इन कोऑर्डिनेटरों की कुसंगति में, गुरुदेव के परिवार की कुसंगति में ये भरम रही सारी संगत, और कहे गुरुदेव भगवान तुम्हारा कैसे होगा कल्याण। सारी मर्यादा तोड़ के बैठे हैं, सारी मर्यादा। आने वाले समय में सिर पर हाथ रखकर रोने के अलावा भाई और बहनों आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी, क्योंकि ये परीक्षा चल रही है और परीक्षा में फेल होने के बाद 1 साल बर्बाद होती है और भक्ति मार्ग में 1 साल का मतलब है 1 मनुष्य जन्म।